ऑलराइट, सो लेट्स टॉक प्रोटीन। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कैसे पाकिस्तानी डाइट को फॉलो करते हुए अपना डेली प्रोटीन इंटेक हिट करता हूँ। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मेरा वेट है 68 kg, मीनिंग कि जो मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है इट्स 140 to 150 ग्राम्स। मैं ये 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हिट करता हूँ विद माई मेंटेनेंस कैलोरीज, जो कि है अराउंड 22 to 2500 डिपेंडिंग ऑन कि मेरा गोल क्या है। और इस सेम डाइट को मैं किस तरह से मॉडिफाई करता हूँ अगर मैंने सरप्लस करना है या डेफिसिट। ये सवाल कि आपने कितना प्रोटीन खाना है, इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जो आपका वेट है आपने स्केल पे चेक करना है किलोग्राम्स के अंदर, आपने उतने ग्राम्स प्रोटीन खाना है। अब जैसे मेरा वेट 68 है, मीनिंग कि अगर मैं मसल मेंटेन कर रहा हूँ तो आई हैव टू ईट समवेयर अराउंड 60 to 70 ग्राम्स। लेकिन अगर मैं मसल बिल्ड कर रहा हूँ तो मुझे 1.5 to 2 ग्राम्स खाना है अपने बॉडी वेट किलोग्राम्स के हिसाब से, मीनिंग के 68 का डबल जो है वो अराउंड 140 ग्राम्स, जो कि मुझे डेली हिट करना है। आपको ये दिखाऊंगा कि मैं कौन से फूड्स खाता हूँ जो कि प्रोटीन डेंस है और कौन से फूड्स अवॉइड करता हूँ जिनमें इतना प्रोटीन नहीं होता कंपेयर टू कैलोरीज। सो लेट्स स्टार्ट। मैं रोज़ सुबह 7 बजे सोकर उठता हूँ और जब मैं सोकर उठता हूँ तो मुझे यूजुअली एपेटाइट नहीं होती, तो मैं ब्रेकफास्ट अवॉइड करता हूँ। यू डोंट हैव टू डू इट, अगर आपको भूख लगती है आप खा सकते हैं। उठकर मैं डायरेक्टली जिम जाता हूँ और जब मैं जिम जाता हूँ तो आई जस्ट टेक क्रिएटिन इन माय वाटर, और जब मैं क्रिएटिन यूज़ करता हूँ इट्स केविन लेब्रॉन्स गोल्ड क्रिएटिन ब्लूबेरी फ्लेवर। इसमें मेरा पर्सनल फेवरेट जो फ्लेवर है वो ग्रेप है, लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया तो उन्होंने ये वाला सेंड कर दिया जो कि इतना बुरा नहीं है, बट आई लाइक ग्रेप मोर। उसके बाद व्हेन आई एम डन विद माय वर्कआउट तो मैं घर आके अपना पहला मील खाता हूँ जो कि टेक्निकली मेरा ब्रेकफास्ट होता है, एंड आई यूजुअली ईट 4 एग्स। अब मैं 4 अंडे स्क्रैम्बल करके खाता हूँ। अगर आप बॉइल्ड खाना चाहते हैं आप बॉइल्ड खा सकते हैं, अगर आपने फ्राई करके खाना है फ्राई करके खा सकते हैं। अगर आप बॉइल्ड एग खाएंगे तो डेफिनेटली उसमें कम कैलोरीज होंगी, तो वो अगर आपने वेट लूज करना है तो आपके लिए बेटर है। और इस मील में मुझे मिलता है 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद अराउंड 400 to 450 कैलोरीज, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने ऑयल में कुक किया उसको। इस मील के बाद मैं खाता हूँ योगर्ट, और जिस तरह से मैं योगर्ट खाता हूँ मेरे पास एक योगर्ट स्ट्रेनर है और ये आपको कॉस्ट करता है अराउंड 2500। और मैं स्ट्रेनर इसलिए यूज़ करता हूँ बिकॉज ये रेगुलर योगर्ट को ग्रीक योगर्ट में कन्वर्ट कर देता है, और जो ग्रीक योगर्ट होती है इट हैज़ लेस कैलोरीज एंड मोर प्रोटीन, और उसका जो टेक्सचर है मुझे ज़्यादा पसंद है। और इसमें मैं एक दिन पहले योगर्ट डाल देता हूँ और ये ओवरनाइट पूरी स्ट्रेन हो जाती है। 1 किलो योगर्ट जो है वो आपको मिल जाती है अराउंड 260 रुपीज़, लेकिन अगर आप ग्रीक योगर्ट बाय करेंगे तो वो आपको 600-700 रुपये की मिलेगी, जो कि वर्थ इट नहीं है। रेगुलर योगर्ट को ग्रीक योगर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके साथ। और इस बॉल में मेरे पास है 200 ग्राम्स ऑफ ग्रीक योगर्ट, और इसमें प्रोटीन है वो इजीली 18 to 20 ग्राम्स है। अब इस योगर्ट में मैं ऐड करता हूँ 3 चीज़ें, वे प्रोटीन, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। अब मुझे पता है कि जो वे प्रोटीन है वो पाकिस्तानी डाइट का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका अल्टरनेटिव बताता हूँ। मैंने ये प्रोटीन पाउडर बाय किया था जो कि मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 32,000, और इसमें आपको मिलते हैं 75 स्कूप्स, और एक स्कूप में आपको मिलती हैं 120 कैलोरीज विद 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, मीनिंग के इसका जो एक स्कूप है कॉस्ट करता है अराउंड 400 रुपीज़, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। अब ये जो प्रोटीन पाउडर है मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाय किया था। आई एम नॉट सेइंग कि आई रिग्रेट माई डिसीजन, आई डोंट, बिकॉज इट मेक्स वेरी ईजी फॉर मी टू ऐड प्रोटीन इन माई डाइट। लेकिन आप अगर इन सेम पैसे में चिकन या कोई और चीज़ बाय करें उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब इसके एक स्कूप में आपको 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है जो कि 400 रुपये का पड़ता है आपको। अगर आप 400 रुपये का चिकन बाय करेंगे तो उसमें आपको ईजिली 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। 1 किलो चिकन आपको मिल जाता है यूजुअली 500-600 रुपये का, और 1 किलो चिकन के अंदर आपको 200 से 300 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन पाउडर आप उस वक्त बाय करो अगर आप या तो अफोर्ड कर सकते हो या तो आप अपनी डाइट को सप्लीमेंट करना चाहते हो, लेकिन आपकी प्रायोरिटी हमेशा ये होनी चाहिए कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है अपने डाइट से पूरी करनी है, बिकॉज डाइट से पूरा करना विल बी वेरी चीप। अब मेरे केस में इस प्रोटीन बोल के साथ अगर आप वे प्रोटीन हटा के चिकन ब्रेस्ट ऐड करते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ेगा और उसमें आपको ज़्यादा प्रोटीन भी मिलेगा। चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स मैं इसलिए ऐड करता हूँ बिकॉज इट एड्स फाइबर इन माई डाइट, और उसके अलावा दे हैव अ लॉट ऑफ ओमेगा 3s। इस पूरे बॉल में मुझे इजीली मिलता है 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद 300 कैलोरीज, जिसमें 20 ग्राम प्रोटीन है वो ग्रीक योगर्ट का, और जो 25 ग्राम प्रोटीन है वो प्रोटीन पाउडर का। अब मेरे पहले मील में था 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद 450 कैलोरीज, और दूसरे मील में था 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद 300 कैलोरीज। तो अभी तक जो टोटल कवर हो चुका है वो है 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद अराउंड 700 to 800 कैलोरीज। इसके बाद इट्स टाइम फॉर माई सेकंड मील, जो कि यूजुअली होता है एक पराठा विद 3 एग्स और साथ जो भी मेरे घर में पक्का होता है। अब अगर मैंने कैलोरी डेफिसिट करना होता तो मैं उसको पराठे की जगह रोटी पे स्विच कर देता हूँ, जो कि 100 कैलोरीज या 150 कैलोरीज कम कर देता है। लेकिन अगर मैंने सरप्लस में खाना है तो मैं पराठा ऐड कर देता हूँ, और आजकल मैं सरप्लस में खा रहा हूँ बिकॉज आई हैड लॉस्ट सम वेट, जिसने मेरी जिम परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया था। तो मैं दोबारा वेट गेन कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं लूज़ कर दूंगा। अब ये जो बल्किंग और कटिंग का जो पूरा सिस्टम है मैं इसे बिलीव नहीं करता, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और जिस तरह से मैं लीन बल्क करता हूँ ये समझाऊंगा कि वो क्या होता है। अब ये जो पूरा मील है ये कैलोरी डेंस इसलिए है बिकॉज ये इंटेंशनल है। अगर मैं फ्राइड एग की जगह बॉइल्ड एग तो स्विच कर लूँगा और पराठे की जगह रोटी खाऊंगा तो इसमें कैलोरीज बहुत कम हो जाएंगी। और साथ में दाल खा रहा हूँ जो कि मसर की दाल है, जिसको इंग्लिश में रेड लेंटिल्स कहा जाता है। इस दाल में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब ये जो पूरा मील है मुझे देता है अराउंड 600 to 700 कैलोरीज विद अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन या 35, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी दाल खाओगे। इस मील का 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ऐड करके जो टोटल प्रोटीन अभी तक मेरी पूरी डाइट में कवर हुआ वो है 105 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद अराउंड 14 to 1500 कैलोरीज, यानी कि मैंने 1500 कैलोरीज के अंदर रह के 100 ग्राम हिट कर लिया, मीनिंग कि मेरे पास अभी भी 700 से 800 कैलोरीज का मार्जिन अवेलेबल है अपना 50 ग्राम्स हिट करने के लिए। अब जो मेरा लास्ट मील है 50 ग्राम्स प्रोटीन को हिट करने के लिए मेरे पूरे दिन का सबसे बड़ा मील है। अब इस मील में मैं जो भी मेरे घर बनता है मैं वो खाता हूँ, लेकिन साथ में 3 बॉइल्ड एग्स और एक चिकन ब्रेस्ट ऐड करवा
करवा देता हूँ। अब आज मेरे घर में बिरयानी पकी थी जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, लेकिन मैंने उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा मीट ऐड करवा दिया और साथ 3 अंडे ऐड कर दिया, जो कि ईजिली मुझे 35 to 40 ग्राम्स प्रोटीन देगा। अब अगर मैंने कैलोरी सरप्लस में खाना है तो मैं ये पूरी बिरयानी खा लूँगा, लेकिन अगर मैंने कट करना है तो मैं इसमें जो चिकन की क्वांटिटी है वो ज़्यादा करके साथ 3 अंडे खाऊंगा। तो इसी तरह मैं अपनी पूरी डाइट में जो कैलोरीज हैं उनको मैं कार्ब्स के साथ कम या ज़्यादा करता हूँ, मैं प्रोटीन नहीं छेड़ता। और इस तरह डेली मैं अपना 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हिट करता हूँ विदाउट मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। अब इस डाइट के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। या अगर आपने ये जानना है कि आप किस तरह से अपना डाइट प्लान क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल के मुताबिक, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप वो करें जो आपके लिए वर्क करता है, आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे लिए वर्क करता है। आप इसमें से ज़रूर टिप्स ले सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा वो चीज़ करनी है जो आपके लिए वर्क करती है, और इस वीडियो को आप एक नॉलेज के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।